महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। कल 60 दिन हो गए फिलिस्तीन पे इजराइल का जो लड़ाई शुरू हो गई उसको 60 दिन हो गए और मेरे ख्याल से भारत का पहला बड़े कद का नेता शरद पवार जी ने उनके कई सभा में कहा था कि डरना नहीं और बोल देना हम फिलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन ली गई है और इजराइल उनकी ज़मीन लेके उन पे ही दादागिरी कर रही है। तो ये है जो बहुत गलत मामला है। उनकी ज़मीन उनको वापस दे दो, मामला वैसे ही निपट जाए। तो पवार साहब ने कहा। तो हमारे अपने पार्टी की भूमिका रही है कि हम फिलिस्तीन के मामले में फिलिस्तीन के साथ आज से नहीं, नेहरू के ज़माने से, महात्मा गांधी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा भाषण है कि इजराइल ने कैसे इधर घबरा के रखा है सबको। ये भारत की परंपरा रही है और पहली बार ऐसा हुआ कि युद्ध शुरू हो गया और भारत की भूमिका अचानक बदल गई और उन्होंने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। इसमें मोदी साहब ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं और 4 दिन में उन्होंने बयान वापस लिया, क्योंकि भारत की जो परराष्ट्र भूमिका है, जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत जो आता है फॉरेन रिलेशंस, वो फॉरेन रिलेशंस में ये बैठता नहीं था। तो उन्होंने फिर उनके जो मिनिस्टर थे शिवशंकर, उन्होंने एक बयान दिया कि हम इसमें फिलिस्तीन का साथ देंगे और उसकी गलती हो चुकी थी कि मोदी साहब ने बोल दिया था कि हम इजराइल का साथ देंगे। पिछले 3 दिन से बहुत बम फेंके जा रहे हैं, पानी की, खाने की सभी किल्लत है वहाँ पे। अभी तक बहुत लोग मारे गए और इंटरनेशनल नॉर्म्स है, युद्ध के कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि किसी सोसाइटी के ऊपर, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसी एरियाज पे बमबारी नहीं करनी चाहिए, हॉस्पिटल पे बमबारी नहीं करनी चाहिए, मस्जिद, चर्च, मंदिर पे बमबारी नहीं करना चाहिए। ये ऐसे सभी देशों ने सही करके, दस्तखत करके ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो यूनाइटेड नेशंस में है। पर इजराइल ने सभी मर्यादाओं का भंग करके हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग किया, स्कूल पे बॉम्बिंग किया। यानी अभी तक किसी भी लड़ाई में 5000 बच्चे मारे नहीं गए। ये पहली ऐसी दुनिया की लड़ाई है 1950 के बाद जहां 5,000 छोटे बच्चे मारे गए। और हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है कि ये इनको जब जर्मनी में तकलीफ हुई और जर्मनी से ये भाग निकले, तो इंग्लैंड ने एक छोटी सी जमीन इनको दी थी कि भाई तुम यहाँ आके निर्वासित हो तो यहाँ आके रह सकते हो। ये निर्वासितों ने पिछले कई सालों में फिलिस्तीन की जितनी जमीन थी उसमें से 90% जमीन पे अपना कब्जा हो लिया। हालांकि जेरूसलम भी फिलिस्तीन के ही हाथ में था, उसके ऊपर भी आज इजराइल का कब्जा है, जहाँ पे अक्सा, मस्जिद अक्सा है। तो ये सब देखते हुए हमारा, मेरा, शमीम भाई का, शानू भाई का, सब लोगों की बात हुई थी भाई साहब की कि अपन मुशावरा करेंगे। हर साल अपना होता ही है और बड़े पैमाने पे होता है, ऐसा नहीं कि छोटा करते हैं। पर जब पूरे देश में, मुझे देश से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं,
इंसानियत की जब इतनी बड़ी हत्या हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, तब हम खास करके मुस्लिम हल्के में मुशायरा करें तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी के दिल में दुख है कि हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने पैसे भी दे दिए थे शायद लोगों को, 20-22 लाख रुपया, काम भी चालू था, ग्राउंड का सब कर दिया था। पर कुछ लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद, कुछ उलमाओं से सलाह मशवरा करने के बाद कैसा मुझे तो लगा कि भाई कैंसिल कर देंगे तो ही अच्छा है, दिन आएंगे जब हम उसको मनाएंगे। लेकिन अभी के हालात में, जब वहाँ गाजा में हो, रामल्ला में हो, जब लोग रो रहे हैं, तब हम उनके गम में शामिल होना तो चाहिए। और हम जल्दी एक दुआ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और पूरा मुमरिया को वहाँ आमंत्रित करेंगे और फिलिस्तीन के लिए एक बड़ी दुआ रखेंगे।